My dear students, today we are going to discuss chapter number 14 of 12, class 12. So the name of this chapter is Semiconductor Electronics, Materials, Devices and Simple Circuits. So बच्चों, आप लोगों को पता है कि कंडक्टर किसको कहते हैं और इंसुलेटर किसको कहते हैं. We know about conductor. Conductor is one which can carry electricity, and insulator. What is insulator? Insulator is that substance which cannot carry electricity. तो इन दिनों के बीचों बीच आता है सेमीकंडक्टर. तो यहां हम लिख लेते हैं सेमीकंडक्टर. तो सेमीकंडक्टर किसको कहेंगे? इसको कहेंगे कि ये कंडक्टर भी नहीं है, इंसुलेटर भी नहीं है, इन दोनों के बीचों बीच है, इसको कहते हैं सेमीकंडक्टर. तो मैं इसको कहता हूं ये कंडीशनल कंडक्टर है. ये कुछ कंडीशन अगर इसके ऊपर इंपोज होगा तो ये कंडक्टर के जैसे बिहेव करेगा, नहीं तो ये इंसुलेटर के जैसे बिहेव करेगा. तो वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है टेम्परेचर. ये सेमीकंडक्टर जितना भी सब्सटेंस होता है उसको आप अगर थोड़ा नीचे रखोगे उसका टेम्परेचर, इफ इट इज लेस देन रूम टेम्परेचर देन इट बिहेव्स एज इंसुलेटर. बट जब इसको हम थोड़ा हाई टेम्परेचर में लाते हैं या फिर रूम टेम्परेचर में लाते हैं तो ये कंडक्टर के जैसे बिहेव करना शुरू कर देता है. इसलिए कभी कभी इंसुलेटर होता है और कभी कभी कंडक्टर भी होता है. सो देयरफॉर वी कैन से दैट दिस इज सेमीकंडक्टर. इट इज कंडीशनल कंडक्टर. तो बच्चों, आपको पता है कि कंडक्टर जो होता है उसका कंडक्टिविटी हाई होता है और जो इंसुलेटर होता है उसका कंडक्टिविटी लो होता है. और कंडक्टर जो होता है उसका रेजिस्टिविटी बहुत कम होता है और इंसुलेटर जो होता है उसका रेजिस्टिविटी बहुत हाई होता है. अभी आप सेमीकंडक्टर को कहां रखोगे? The semiconductor, the conductivity of the semiconductor, the resistivity of the semiconductor lies between conductor and insulator. That is, semiconductor are in case of conductivity, semiconductor lies between conductor and insulator. In case of resistivity also, the semiconductor lies between conductor and insulator. So now I will show you a table in which we can classify this three materials: conductor, semiconductor and insulator on basis of their conductivity and resistivity. So बच्चों, मैं टेबल बना लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ. तो बच्चों, आप लोग देखो, ये हमने एक टेबल बनाया है, लेकिन क्या आपको पता है मैंने यहाँ गैप खाली कर दिया है. ये गैप खाली है बिल्कुल. ये देखो, हमने नंबर 1 लिखा है इधर मेटल और नंबर 3 में लिखा है इंसुलेटर. तो ऑब्वियसली क्या है, यहाँ नंबर 2 एब्सेंट है. तो क्या बता सकते हो आप यहाँ क्या आएगा? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने कि यहाँ आएगा सेमीकंडक्टर्स. तो देख लेते हैं. यहाँ देखो, रेजिस्टिविटी आपको पता है, रेजिस्टिविटी क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा, इसका यूनिट है ओम मीटर. तो इसका मेटल्स का रेजिस्टिविटी बहुत कम है. देखो, आपने 10 to the power -2 10 to the power -8 इस ऑर्डर में रहता है. यह आपको आपकी बुक में भी मिलेगा ये टेबल. और मेटल्स का जो कंडक्टिविटी होता है वो बहुत हाई होता है और रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल है. इसलिए देखो आप, ये -2 हो गया +2 और -8 हो गया +8. तो मेटल का कंडक्टिविटी होता है 10 to the power 2 to 10 to the power 8. और इंसुलेटर को आप देखो, आप हाँ, यहाँ एक चीज आप नोट कर सकते हो. आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इसका. हाँ, बाद में लेना. मैं जब ये सेमीकंडक्टर वाला पोर्शन भी लिख लेता हूँ तब. देखो, कंडक्टिविटी होता है इसका रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट. रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओम मीटर और कंडक्टिविटी का यूनिट क्या है? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. और ये देखो, 10 to the power +2 to 10 to the power +8 आपने -2 to -8 ये आपने याद कर लिया. तो आपको वो ये याद करने की जरूरत नहीं है कि वो इसका रेसिप्रोकल है. और दूसरा देखो, इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी बहुत हाई होता है. ये होता है 10 to the power 11 to 10 to the power 19. और कंडक्टिविटी इसका क्या होता है? बहुत लो होता है. और इसलिए इसका रेसिप्रोकल हो गया 10 to the power -11 to 10 to the power -19. तो बच्चों, मैं अभी लिखने वाला हूँ या बोर्ड में लिखने वाला हूँ कि मेटल्स और इंसुलेटर का बीचों बीच जो आएगा, बता सकते हो क्या? हाँ, बिल्कुल सही, ये हो गया सेमीकंडक्टर आएगा इधर. और एक चीज मैं बता देता हूं आपको. देखो, आप रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स सिर्फ माइनस ऑर्डर में है, रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स सिर्फ प्लस ऑर्डर में है.
सिमिलरली कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स ये प्लस ऑर्डर में है और कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स ये माइनस ऑर्डर में है। लेकिन आप लोग देखोगे मैं जब लिखूंगा ये सेमीकंडक्टर का प्लस भी आता है माइनस भी आता है। तो बच्चों देख लो ये आ गया सेमीकंडक्टर। ये सेमीकंडक्टर का देखो आप रेजिस्टिविटी 10 टू द पावर -5 टू 10 टू द पावर +6 है। जैसे कि हमने आपको बताया था इसमें -5 भी ऑर्डर आता है प्लस भी आता है। तो ऑब्वियसली उसका कंडक्टिविटी क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, -5 हो जाएगा +5 और +6 हो जाएगा -6, मतलब 10 टू द पावर +5 टू 10 टू द पावर +6। So we have found a classification of materials, metals, semiconductor and insulator on basis of conductivity and resistivity. In this chapter we will also classify them on basis of another concept which is known as band gap. I will discuss it later. तो बच्चों अभी हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ये सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं। ऐसे तो बहुत टाइप के होते हैं, आप लोग पढ़ोगे इसके बाद में पी टाइप, एन टाइप, बहुत टाइप का होता है। लेकिन हम पहले ये पढ़ लेते हैं कि कुछ होता है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। ये नाम से ही पता होगा आपको एलिमेंट किसको कहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब एलिमेंट है। तो एलिमेंट में से कुछ एक एलिमेंट है जो सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी शो करता है, तो उसको कहते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। जैसे कि एग्जांपल है सिलिकॉन, यहाँ सिलिकॉन आ जाएगा, उसके बाद आपका जर्मेनियम आ जाएगा। सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है। उसके बाद आता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर। कंपाउंड का मतलब आपको पता है कि कंपाउंड दो या उससे ज्यादा चीज जब मिलकर बनता है तो उसको कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड में होता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक किसको कहते हैं, जिसमें कार्बन नहीं होता है। तो इनऑर्गेनिक एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर होता है, जैसे कि कैडमियम सल्फेट, CdS, कैडमियम सल्फेट, ये होता है एक इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। उसके बाद आ जाएगा आपका गैलियम आर्सेनाइड, GaAs, गैलियम आर्सेनाइड। उसके बाद आएगा इंडियम फॉस्फाइड, ये भी आप लिख सकते हो INP, इंडियम फॉस्फाइड। ये होता है, ये क्या होता है, कंपाउंड में से इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। कभी आपको एक मार्क का सवाल पूछ सकता है कि कंपाउंड और इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर कौन सा है। कैडमियम सल्फेट है, गैलियम आर्सेनाइड है, इंडियम फॉस्फाइड है, फॉस्फाइड है। उसके बाद आएगा आपका ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। ऑर्गेनिक किसको कहते हैं, ऑर्गेनिक होता है जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। जैसे कि आपको ऑर्गेनिक में आएगा एंथ्रासिन, एक आता है एंथ्रासिन, एंथ्रासिन ये होता है ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। उसके बाद आता है ये, और एक एग्जांपल है एंथ्रासिन के बाद पॉलीएनिलीन, एक होता है पॉलीएनिलीन ऑर्गेनिक में। अच्छा, ऑर्गेनिक पॉलीमर भी होता है, आपको पता है मोनोमर का बड़ा भाई होता है पॉलीमर। तो पॉलीमर, ऑर्गेनिक पॉलीमर में भी कंपाउंड सेमीकंडक्टर आता है, जैसे कि पॉलीपाइरोल, पॉलीएनिलीन, ये सब होता है पॉलीएनिलीन। ये आपका बुक में भी मिल जाएगा। ये होता है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ये आप कंफ्यूज मत होना, बाद में जब आपको मिलेगा कि पी टाइप भी है, एन टाइप भी है और बहुत सारे टाइप की है, लेकिन हम एलिमेंटली पढ़ सकते हैं कि बेसिस अलग अलग है। ये बेसिस ये है कि ये एलिमेंट है कि नहीं है। अगर एलिमेंट है तो ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है, एंड इफ इट इज नॉट एलिमेंट, मतलब ये दो से ज्यादा चीज से बना हुआ है, तो उसको हम एलिमेंट नहीं कहेंगे, उसको कंपाउंड कहेंगे। जैसे कि सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, वैसे ही कैडमियम सल्फेट दो मिलकर बना है, ये कंपाउंड है। एंथ्रासिन भी बना है ऐसे, आपका केमिस्ट्री टीचर से पूछ लेना ये कि एंथ्रासिन का फार्मूला क्या है, ठीक है। और पॉलीमर है, ऑर्गेनिक पॉलीमर है, ये सब कंपाउंड है। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। ओके, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चों मैंने जैसे आपको बताया सिलिकॉन और जर्मेनियम ये सेमीकंडक्टर है और ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है। तो बहुत सारे ऐसे, मतलब हमको पता है 108 प्रोबेबली एलिमेंट है, उसमें से सिलिकॉन और जर्मेनियम किस लिए ये सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी शो करता है। तो बेसिकली रिस्पांसिबल है उसका स्ट्रक्चर, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, डॉट स्ट्रक्चर हम अभी दिखाएंगे आपको कि दिस स्ट्रक्चर इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर बिहेवियर ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो लेट अस सी व्हाट इज द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो बच्चों ये देखो आपने, मैं आपके लिए यहाँ ड्रॉ करके रखा हूँ सिलिकॉन का। सिलिकॉन का कितना होता है, 3 ऑर्बिटल्स होता है उसका, K-L-M। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या पता है? यस, द एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन इज 14। तो इस 14 में से ये 2 यहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद यहाँ कितना A, हाँ
1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 2 10 कितना बच गया 4। ये चारों इलेक्ट्रॉन आएगा इधर 1 2 3 4। दिस 4 इलेक्ट्रॉन these electrons are responsible for the semiconductor behavior of silicon। कैसे मैं आपको बाद में बताता हूँ। और बच्चों आपके लिए मैं एक टास्क छोड़ देता हूँ। जर्मेनियम का आपका आप खुद से बनाना है। जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है, you will do it of your own। so आप कहोगे कि सर कार्बन का भी तो स्ट्रक्चर ऐसा ही है, कार्बन का लास्ट में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सिलिकॉन के भी 4 इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है और कार्बन नहीं होता है। तो बच्चों ऐसे ही एक क्वेश्चन आपका बुक का एग्जांपल में है, आप देख लेना, मैं आपको डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर उसका क्लासिफिकेशन भी हमने किए थे कि ऑन बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। नाउ दिस इज अ स्ट्रक्चर, दिस इज अ फिगर, यू कैन फाइंड इट इन योर बुक आल्सो। तो इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसे देखने में बहुत आपको काम से लग रहा होगा, लेकिन इसका अंदर जो है वो अगर आप समझ लेते हो तो बहुत आसान हो जाएगा। क्या है, सपोज यू हैव वन सिलिकॉन। तो एक सिलिकॉन में लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको पता है केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा एलिमेंट में कि ये चारों इलेक्ट्रॉन सभी के सभी एक ही स्टेट में नहीं रहते, उनमें से 2 रहता है S स्टेट में और 2 रहता है P स्टेट में। तो हमने यहाँ देखो लिखा 2n स्टेट्स, 2n ऐसा करके कुछ लिखा है। तो मैं समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए कि आपके पास एक क्रिस्टल है जिस क्रिस्टल में n इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर n इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो एक सिलिकॉन का लास्ट में होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम S एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम P। तो अगर n इलेक्ट्रॉन है तो S में कितना होगा, एक क्रिस्टल में n इलेक्ट्रॉन है और एक क्रिस्टल में n सिलिकॉन है और एक सिलिकॉन के लास्ट में कितना है, 2s स्टेट का इलेक्ट्रॉन है। तो कुल मिला के कितना हुआ, 2n इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो दिस 2n इलेक्ट्रॉन्स आर here, okay, and 2 electrons from p orbital are also present, and there are n silicons in a crystal, then there are 2n electrons in p state, right। अच्छा बच्चों आपको ये भी पता है s शेल में जगह कितना है, उसके मान लो s शेल एक रूम है, उसमें सिर्फ 2 बेड रहता है, ठीक है। और P जो स्टेट है, P स्टेट और एक रूम है, इससे बड़ा रूम है, उसमें 6 बेड रहते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ सो सकते हैं और S स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन सो सकते हैं। इसलिए हमने देखा, देखो 2n इलेक्ट्रॉन्स और स्टेट भी कितना है, 2n स्टेट्स। और P में क्या है, ये है S और ये है P। P में कितना है, देखो आप, P में 2n इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन उसके पास स्टेट कितना है, स्टेट है 6। तो कुल मिलाकर कितना स्टेट है, 6n स्टेट प्लस 2n स्टेट्स। और हमारे पास सिलिकॉन के पास इलेक्ट्रॉन कितना है, सिलिकॉन ले लो या जर्मेनियम ले लो, इलेक्ट्रॉन कितना है, 2n इलेक्ट्रॉन्स इन S एंड 2n इलेक्ट्रॉन्स इन P। ये अगर आप ये स्ट्रक्चर, ये जो है ना रीजन A, ये स्ट्रक्चर है अगर आप एक सिलिकॉन को अकेले रखोगे तब। लेकिन क्या है, हमको तो सिलिकॉन एक अकेले में मिलना ये बहुत मुश्किल है, सिलिकॉन अकेले नहीं मिलेगा, हम सिलिकॉन का क्रिस्टल मिलेगा हमको। तो क्रिस्टल का मतलब क्या है, 2 सिलिकॉन को आप आपस में एक दूसरे के पास लाओगे, ठीक है। तो ये है, मान लो ये 2 सिलिकॉन है बहुत दूर, ये 2 सिलिकॉन हमने पास लाया, ये थोड़ा नजदीक लाया इसको, ठीक है। तो जब हम इसको नजदीक ला रहे हैं, उसका जो एनर्जी स्टेट है, ये जो एनर्जी स्टेट होता है वो स्टेबल नहीं रहता है, उन दोनों के बीच में फ्लक्चुएशन शुरू हो जाता है। तो देखो हमने यहाँ एक लाइन खींचा है, एक लाइन से P समझाया आपको और एक लाइन से S समझाया, लेकिन ये जो पास आ रहे हैं, देखो आप, इसका एनर्जी का डिस्टॉर्शन हो रहा है, एनर्जी अलग अलग हो रहा है, एनर्जी का एक सिंगल स्टेट मिल नहीं रहा है। इसको और पास लाया, कैसा, जैसा हमको मिलता है, जैसा हमको क्रिस्टल में मिलता है, एक दूसरे के साथ सटा हुआ मिलता है, we can find them in joint position। तो यह आने के बाद क्या होता है, ये रीजन C का जो रीजन D आएगा, तब जाके ये
मिक्सिंग होके ये पूरा के पूरा फोरन स्टेट, ये हमने हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना था, इलेक्ट्रॉन था 2n + 2n, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स था। ये पूरा के पूरा ये नीचे भी आ सकता है, ये ऊपर भी आ सकता है। नीचे कब आएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन का, पहले मैं आपको ये समझा देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन का बेसिक ड्यूटी क्या है। द बेसिक ड्यूटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज टू मेक बैलेंसिंग करना उसका बेसिक ड्यूटी है। हाँ, उसको जब हम एनर्जी देते हैं तो क्या होता है, वो अपना ड्यूटी भूल के दूसरे ड्यूटी पे लग जाता है, जिसको हम कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक ड्यूटी था उसका फोरन इलेक्ट्रॉन्स का, क्या ये नीचे आ जाता है जब इसका एनर्जी थोड़ा लो होता है, तो फोरन के फोरन यहाँ था कितना, टोटल था फोरन 4 थे, 2 + 2, तो ये चारों के चार यहाँ नीचे रह सकते हैं। तब इसका ड्यूटी क्या होगा, इसका ड्यूटी होगा सिर्फ बैलेंसिंग को फुलफिल करना। और जब ये ऊपर आएगा, हम एनर्जी दे के ऊपर लाएंगे, तो ये क्या होगा, उसका ड्यूटी हो जाएगा कंडक्शन करना। ये दो अलग अलग एनर्जी का लेवल बन जाता है। यहाँ एक स्टेट था, सिंगल स्टेट, one state of S and one state of P, but there are here not a single एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी का एक, आप मान सकते हैं उसको एक घर, सिर्फ एक सीट नहीं है, एक घर है इसका एनर्जी का। तो ये एनर्जी को हम कहते हैं बैंड। तो इसको कहते हैं नीचे वाला बैंड, ऊपर वाला बैंड, एक्चुअली ऐसा नाम नहीं है। ये इस बैंड में इलेक्ट्रॉन का ड्यूटी क्या है, आपको बताया था। हाँ, इलेक्ट्रॉन का ड्यूटी है यहाँ बैलेंसिंग को फुलफिल करना, इसलिए इसका नाम होता है, बताओ, बैलेंस बैंड। इसका नाम हो जाता है बैलेंस बैंड। और यहाँ इलेक्ट्रॉन अगर पहुंच जाता है तो उसका ड्यूटी क्या बनता है, उसका ड्यूटी बनता है कंडक्शन करवाना, तो इसलिए इसका नाम होता है कंडक्शन बैंड। तो बच्चों, I think you have understood a little bit, although in online classes, via online classes, I cannot make you understand fully. So I hope when we will meet face to face, we will discuss it again. तो आपको थोड़ा बहुत तो पता चल गया होगा क्या बैलेंस बैंड किसको कहते हैं, कंडक्शन बैंड किसको कहते हैं, इस फिगर के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। और आप बुक में भी इस फिगर को मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये एक बार देख लेना, और ये अगर समझ में आ जाता है तो बाकी का जो चैप्टर है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ছাত্র বন্ধুরা, আজকের জন্য এতটুকু। যদি কোনো টপিক তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে তোমরা কমেন্ট সেকশনে কোয়েশ্চন করতে পারো, আমি চেষ্টা করব সবগুলো আনসার করার। আর যদি কোনো বেশি মেজর কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে তোমাদের, তাই আমি নেক্সট ভিডিওতে এটা রিজলভ করব প্রথমে, তারপরে নতুন টপিক যাব। ধন্যবাদ।